हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। राहु और केतु के बारे में आगे बढ़ेंगे। तीसरे घर में राहु का रोल एज अगेंस्ट तीसरे घर में केतु का रोल, ये सब बात करेंगे इस वीडियो में। और क्या है तीसरा घर, क्या है नौवां घर, क्या है राहु का रोल और क्या है केतु का रोल। तो इन सबके इस कॉम्बिनेशन में इस सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जस्ट motivate us to make good content videos for you। अच्छा, आगे चलते हुए फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस हम डील कर चुके हैं। आज थर्ड हाउस को लेकर चलते हैं कि अभी देखिए, थर्ड हाउस में राहु से स्टार्ट करते हैं। राहु के बारे में हो चुकी है बहुत बात कि क्या है राहु। अब जो लोग पूरी अच्छी तरह से नहीं जानते तो राहु के तो एक बुरे बुरे ही स्टाइल में उनका नाम लिया जाता है कि देखो राहु केतु पड़ गए मेरी कुंडली में। तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए, राहु है आपका माइंड, जो कैसे किसी काम को करने के लिए वो कैसे आपको प्रेरित करता है, कैसे आपको इंड्यूस करता है, कैसे आपको भगाता है आफ्टर योर गोल्स। एक गोल क्रिएट करना, फिर उसके पीछे आपको भगाना, वो जो एक ड्राइव है, वो राहु है। अब काम तो जिंदगी में हम सब करते हैं, अब कहीं ना कहीं राहु आपका प्लेस्ड होगा। तो जहां पे राहु जब प्लेस्ड है तो उस एरिया के कामों में वो आपको नॉर्मल से हटकर आपकी मेंटेलिटी बनाता है, प्रोएक्टिव बनाता है आपको, क्रिएटिव बनाता है आपको और अनऑर्थोडॉक्स बनाता है आपको। तो एरिया चूज करेगा कि कहाँ पे आपका राहु वो पड़ा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि आज हम बात कर रहे हैं कि राहु तीसरे घर में है तो तीसरे घर के ही कामों में आपको नो वो ऐसी अप्रोच देगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ भी काम आप कर रहे हैं जिंदगी में, सपोज आप कर रहे हैं 10वें घर का काम, कोई 10वां घर आपका करियर है। उस करियर में जब कोई पहलू आएगा कम्युनिकेशंस का, कोई स्ट्रेटजी बनाने का, तो वहां पे राहु विल जंप इनटू इट। क्यों? तीसरे घर के ये काम है तो राहु वहां पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो वहां जब काम होंगे तो उनमें इन्वॉल्व हो जाएगा राहु। तो हर हर जिंदगी के मोड़ पे जहां कोई ऐसा कम्युनिकेशन का कोई काम आएगा, चाहे वो पैसा कमाने में है, चाहे वो हेल्थ में है, काम कुछ भी हो रहा है जिंदगी में, सारे काम कभी नहीं रुकते। जिंदगी के सब काम हर वक्त होते रहते हैं। इस डिफिकल्ट टू लिंक के अब ये चौथे घर का काम हो रहा है, ये पांचवें का हो रहा है। जिंदगी चलती है एक कंपोजिट फॉर्म में, तो सारे के सारे काम हर वक्त होते हैं। सारे के सारे ग्रहों के साथ हम उनको रिलेट कर सकते हैं ऑल द टाइम, ठीक है। तो ये सारा काम तो हो जाता है। बट अभी तीसरे घर की बात करते हैं कि तीसरा घर आपका सोच है आपकी, एक आप कैसे सोचते हैं सर्वाइवल के लिए। एक देखिए, जिंदगी में सर्वाइवल सबसे जरूरी है और सर्वाइवल के लिए मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन से ज़्यादा जरूरी कुछ नहीं है। आपकी कहीं भी अगर अगर आप फंस गए, यू हैव टू कम्युनिकेट टू समवन टू गेट हेल्प और टू मेक योर ओन एफर्ट्स। तो तीसरा ही घर आपकी एफर्ट्स है, एंडेवर्स हैं, आपके कनेक्शंस हैं। आसपास किसी से कनेक्शन, कहीं से आप हेल्प मांगोगे तो वो हेल्प कैसे मांगोगे? यू हैव टू कम्युनिकेट। कैसे करना है वो कम्युनिकेट, कैसे करना है, एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, शॉर्ट रन स्ट्रैटेजी बनाते हो, लॉन्ग रन स्ट्रैटेजी बनाते हो। ये सब तीसरा घर। अब तीसरा ही घर आपके सिबलिंग्स का है, तीसरा ही घर आपके शॉर्ट सर्कल में जो लोग हैं, आपके कजन्स हैं, छोटा सर्कल आपके वर्क कोलीग्स हैं। तो इनर सर्कल जो हो जाता है इंसान का, तो वो वही तीसरा घर है।
तो यहाँ पे जब राहु तीसरे घर में है तो आपको प्रोएक्टिव बनाता है इन चीज़ों में। आप यू आर सपोज टू बी एक्सपर्ट, और आउट ऑफ बॉक्स आप न सोचते हैं कोई काम करना, तो कैसे करोगे आप? तो तीसरे घर में राहु पढ़ने वाले लोग, दे आर वेरी वेरी स्मार्ट इन मेकिंग स्ट्रेटजीज, टेकिंग डिसीजंस। कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे मीडिया को इस्तेमाल करना है, वो सब कम्युनिकेशन है। तो अपने प्रॉफिट के लिए राहु करेगा, तो अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करेगा। तो ये सारी कैसे नॉलेज को गेन करना है, कम्युनिकेशन चैनल्स कौन सी यूज करनी है, कैसे करोगे, ये राहु है। फिर आपके आसपास के लोग हैं, उनको कैसे यूटिलाइज करना है, उनके साथ संबंध कैसे बना के रखने, हाउ टू यूटिलाइज दैम। तो ये सारे राहु तीसरे घर में ये सारे काम देता है। अब राहु तीसरे में जब पड़ा हुआ है तो उस वक्त केतु आपका 9वें में पड़ा हुआ है। सॉरी। तो 9वां घर आपका हो गया हाई थॉट्स, विजडम, कंपोज्ड आपकी एक पर्सनैलिटी, आपका सोचने का ढंग, धर्म से जुड़े हुए, एथिक्स से जुड़े हुए, तो ये सारे काम तो वहां पे केतु है। केतु उनमें इन्वॉल्व है, बाकी चीज़ों की परवाह नहीं है उसको, नॉट बॉदर्ड। तो ये सारे काम पड़े हुए हैं, बट राहु का फोकस है उधर शॉर्ट टर्म गेन्स और स्ट्रेटजी बनाने में। तो इंसान का भी कंपोजिट रूप क्या हुआ, एथिक्स वेथिक्स, वो सारी चीजें केतु है नॉट बॉदर्ड टू एग्जीक्यूट देम। ठीक है। और राहु ही लीड लेकर अपने सारी स्ट्रेटजीज बनाता है। तो राहु लेड पर्सनैलिटी आपकी बनी। जो विजडम, आपके जो ज्ञान है, बहुत ज्ञान है आपके अंदर, 9वें घर में केतु पड़ा हुआ, ज्ञान बहुत है, पर उसको एक्सपोजर नहीं है। केतु नॉट बॉदर टू उसको फैलाने में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में लोगों में, या प्रैक्टिकल उसको एक रूप देने में केतु इज नॉट इंटरेस्टेड। तो तीसरे में राहु आने से यू आर अ राहु लेड पर्सन। अब देखिए, ये सारे काम कर रहे हैं आप, कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप, पूरा जुड़ जाते हैं अपने जो भी काम कर रहे हैं उससे, एफर्ट्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब इसके ऑपोजिट चल पड़ो, केतु को ले आओ आप तीसरे घर में। अब केतु तीसरे घर में आ गया, तीसरा घर आपकी कम्युनिकेशंस है, तीसरा ही घर आपके एफर्ट्स हैं, आपके सर्वाइवल के इंस्टिंक्ट्स हैं, आपकी ट्रेनिंग है, आपकी स्किल्ड है, स्किल्स आपने जो एक्वायर की हैं तो वो हैं। अब केतु तो बॉदर्ड ही नहीं है, तीसरे में आ गया। आप सिर्फ एक गो विद द फ्लो पर्सन है। जैसी सिचुएशन सामने आ रही है, आप उसको लेकर चल पड़ते हैं। अब केतु तीसरे में है तो राहु आ गया 9th में, और ध्यान आपका कहाँ लगा हुआ है, और स्ट्रेटजी वेटजी सब धरी की धरी है, जो आपको कोई जिधर को लीड करता है आप चले जाते हो। ध्यान किधर है, राहु 9th हाउस में है। अब धर्म कर्म और ये हायर थॉट्स फिलॉसफी, उन चीजों में घिरे हुए हैं आप, सारा फोकस उधर है। ये कैसे होता है, ये कैसे होगा, इसको ऐसे इस्तेमाल किया जाए। अब राहु है, अनऑर्थोडॉक्स तो है, जो शास्त्र सब बने हुए हैं, अगर जो कोई विजडम के चार चीजें एक थ्योरीज बनी हुई हैं, वो उनको थोड़ा सा डिफरेंट वे में, अनऑर्थोडॉक्स वे में ही देखेगा कि अगर इसको ऐसे किया जाए, मे बी इट विल वर्क बेटर। भगवान की पूजा कर रहे हैं तो इसको इस तरह से, अगर इस तरह करें तो क्या होगा, दैट विल बी द आउटलुक ऑफ ए पर्सन। तो बाकी काम एफर्ट्स लगाने वाले काम में नहीं लगा हुआ, थ्योरीज में, ख्यालों में, अपनी फैंटेसीज में लगा हुआ है, तो उधर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं। तो यहाँ पे केतु लेड पर्सन हो गए आप, थ्योरेटिकल पर्सन हो गए, यू आर नॉट ए प्रैक्टिकल पर्सन। अब ये सारी चीज़ों को जिंदगी में लिंक करिए।
अब तीसरा घर कहने को कुछ नहीं है कि हम कहते हैं कि अब इंसान नौकरी कर रहा है, छठे में ये पड़ा हुआ है, मेरे 10वें में मेरे उच्च का शनि पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, मेरा स्टेटस भी नहीं है, मेरा ये नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा? अभी तीसरे में केतु पड़ा है, एफर्ट्स नहीं डालोगे, यू डोंट टेक ए लीड, और अपने आसपास जो आप लोगों हैं उनको इस्तेमाल करना आप नहीं जानोगे, अपनी एक थ्योरी लेकर बैठ जाओगे और बहस करोगे एक रिलीजियस पंडित या किसी प्रोफेसर की तरह, तो लाइफ में कहाँ, यू आर नॉट, इफ यू आर नॉट प्रैक्टिकल यू डोंट अचीव एनीथिंग। तो अब ये दोनों आपकी नॉलेज से बेस्ड घर हैं, तो इनसे ये मेंटालिटी आपकी बनती है कि ज़िंदगी के सारे काम किसी भी स्फीयर में करोगे तो उनको हैंडल कैसे करोगे, सर्वाइवल के लिए अपनी कैसे हैंडल करते हो सिचुएशंस को, वो थर्ड एंड नाइन्थ हाउस में आ जाता है। नॉलेज है, कितनी विजडम है, कैसे बैलेंसिंग एक्ट आप करते हैं, वो सारा ही एक दारोमदार होता है कि किसी भी काम को कितना सक्सेसफुली आप करते हैं और ज़िंदगी में कितने सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये फ़र्क रहा राहु और केतु जब तीसरे घरों में होते हैं। कभी इनको आइसोलेट करके आप रिजल्ट नहीं देख सकते कि राहु, नंबर वन, तो राहु और केतु या कोई भी ग्रह, किसी एक ग्रह से आपकी टोटल पर्सनैलिटी का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। राहु और केतु को दोनों को अलग वैसे ही नहीं किया जा सकता। 180 डिग्री अपार्ट हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। जो राहु कर रहा है उसके ऑपोजिट नाइन्थ घर है, वहां केतु इफेक्टिव नहीं है, तो दैट हाउस विल बी लैकिंग। और जिंदगी सारी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट्स पे ही चलती है। आजमा कर देखिए, खुशी के साथ गम है, अच्छा है तो बुरा, तू है तो मैं है। तो सिमिलरली थर्ड है तो नाइन्थ है, उसके ऑपोजिट ही ये पेयर ऑफ ऑपोजिट्स में ही चलते हैं। राहु केतु को अलग नहीं कर सकते, सारी जन्म पत्री के बाकी ग्रहों को अलग नहीं आप कर सकते, वो सारा कुछ मिलाकर ही देखना है। बट राहु केतु विल मेक एक की अप्रोच बनाते हैं, आपको काम करने का ढंग, जो आपकी ड्राइव है उसको ये गवर्न करते हैं। तो वहां से पता लगता है कि किसी भी काम को आप कैसे कर पाओगे, वो चाहे दूसरा घर है, पैसे कमाने का, या चौथा घर है, घर गृहस्थी संभालने का ढंग है, या बच्चों के साथ रिलेशन का है, या स्पाउस के साथ आपकी मैरिज लाइफ का सवाल है। तो वहां पे ये कैसे 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 आपको उस उस घर के कार्यों में ये कैसे इन्वॉल्व, आपकी क्या अप्रोच बनाएगा, इसी की अप्रोच पे सारी लाइफ आपकी चलती है। चलाता कौन है? चलाते कंपोजिट सब मिला जुला कर चलाते हैं लाइफ को, शनिदेव में पूरा डिसिप्लिन करके चलाते हैं। बट वो सारे के कौन कौन से फील्ड में क्या कैसी आपकी रहेगी। तो राहु और केतु थर्ड एंड नाइन्थ में आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे रिजल्ट ये देने वाले हैं। यू आर, राहु थर्ड में है, प्रोएक्टिव हैं आप, अग्रेसिव हैं, स्ट्रेटेजिक हैं, स्ट्रेटेजिकली आप लाइफ को मोल्ड कर सकते हैं। यू आर अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, प्लानर, स्ट्रेटेजिस्ट। पूरा कम्युनिकेशन का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, सोशल मीडिया का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपका शौक, आप स्किल्स एक्वायर करेंगे। इट्स अ वेरी गुड प्लेसिंग फॉर राहु। केतु का यहाँ पे पढ़ना, आप एक लेड बैक पर्सन है, आप गो विद द फ्लो पर्सन है, जैसा कोई बनाकर आपको देता है उस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं, फिलॉसफी और थ्योरी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, उस ज्ञान को आप ज़्यादा डेवलप करते हैं इंस्टेड ऑफ द प्रैक्टिकल थिंग। होप आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी इन चीज़ों को अप्लाई करके देखिए और कहाँ कहाँ ठीक बैठती हैं, उसके हिसाब से फर्दर सारी जन्म पत्रियों को आप कैसे असेस करेंगे, किसी इंसान की पर्सनैलिटी को कैसे असेस करेंगे बेस्ड ऑन दीज थिंग्स। पसंद आए हो कंटेंट्स तो चैनल को लाइक करते चलिए और सब्सक्राइब करते चलिए। थैंक यू वेरी मच।